सो फाइनली जॉन विक के चैप्टर 4 को मैंने निपटा दिया है, जिस फिल्म को देखने के लिए मैं बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था और अच्छा खासा वेट भी किया है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि नो डाउट जैसी शुरुआत इसकी पहले पार्ट से किया गया था वो पहले ही हमें ये चीज पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देती है कि एक अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग की जा रही है। अब फिर क्या था, देखते ही देखते तीसरे पार्ट ने हमारे एक्साइटमेंट के लेवल को पूरा बढ़ा दिया था, जिसे देखने के बाद बस यही लग रहा था कि अब इससे ज्यादा और क्या प्रेजेंट किया जाएगा। और फिर वहां निकल आती है जॉन विक का चैप्टर 4, जिस बारे में यानी कि जिस फिल्म का रिव्यू मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। यानी कि आपको ये शक्ल पूरी वीडियो में देखने मिलने वाली है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्लिप भी नहीं चलाऊंगा। ऐसी कंपनी के कॉपीराइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, जो कि अक्सर कर इस फिल्म का स्टूडियो देता ही है। और उससे हटकर मैं हूं अजीज, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं ऑब्वियसली जॉन विक के चैप्टर 4 को। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं फिल्म की कहानी पर। कहानी बस सिंपल में अगर एक्सप्लेन कर बताऊं तो जॉन विक पिस्ड ऑफ हो चुका है, जो बात अब सीधे हाई टेबल तक पहुंच गई है और वहां का रिस्पॉन्स देने के लिए है बिल स्कारगार्ड का कैरेक्टर, जो अब इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करता है या फिर कर भी पाता है या नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके के गेम के हिसाब का लेवल यहाँ पर सेट किया गया है जॉन विक के लिए, तो वो क्या एक एक कर उस लेवल पर पहुंचता भी है या नहीं, ये सारा का सारा जवाब आपको फिल्म दे देगी, वो भी काफी अच्छी खासी प्रेजेंटेशन के साथ, जिसके लिए अब आपके ऑलमोस्ट 3 घंटे इस फिल्म को देने बनते भी है या नहीं, जिसकी एक्चुअल लेंथ 2 घंटे 45 मिनट के आसपास की है। तो उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, लेकिन हर बार की तरह एक इंट्रो के बाद, जिसके पहले थोड़ी बहुत लालच की जो बातें होती है वो कर लेते, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के पहले जितना भी बेमतलब का ज्ञान मैंने आपको इस फिल्म से रिलेटेड दिया है, उसमें एक बात जो मैंने कोट नहीं की थी वो कर दूं कि फिल्म को मैंने हिंदी में नहीं देखा है। इसका हिंदी वर्जन मैं बस अब से थोड़ी देर पहले ही देखने के लिए जाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून अगर मन किया तो। क्योंकि आलस से भरा पड़ा हूँ इसलिए शॉर्ट वीडियो तक नहीं बनाता हूँ, लेकिन इस बार प्रॉमिस करता हूँ कि वो अपडेट कर दूंगा कि हिंदी डब इसका कैसा है कैसा नहीं। इसके अलावा फिल्म की लेंथ के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जिससे हटकर अब सीधे मुद्दे की बात की जाए तो रिव्यू में जो बात मैं हर बार कहता हूं, इस शुरुआत में ही क्लियर करते हुए ये बता दूं कि आपने जो कहावत सुनी है कि बिगर बेटर होता है, तो आज एक अच्छा खासा एग्जांपल आपके सामने जॉन विक का चैप्टर 4 है, जो हर बार की तरह खुद को कितनी अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बात है कि बिगर बेटर है, खास करके जॉन विक के चैप्टर 4 जैसी फिल्म के लिए, क्योंकि इस फिल्म का स्केल, वर्ल्ड बिल्डिंग, हर चीज मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई है कि मैं एज अ फैन भी इसकी बेहिसाब तारीफ करूंगा और ऑनेस्टी के नाम पर भी आपको ये मतलब का ज्ञान तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी डिटेल ही दूंगा, जिससे आप इस फिल्म को जज करो और खुद के दिमाग में बैठा लो कि आपको ये फिल्म थिएटर में जाकर देखनी भी है या नहीं। और हाँ, थिएटर का एक्सपीरियंस इस फिल्म का लाजवाब है। ओडी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने फिल्म सिंपल फॉर्मेट में देखी है और उसका एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था। जिसमें अब तारीफों की बात की जाए तो सबसे पहली तारीफ तो फिल्म के एक्शन की ही आती है और उसी के बारे में ज्यादा फोकस किया गया है इस पूरी फिल्म पर। जैसी प्रेजेंटेशन इस फिल्म की मार्केटिंग के दौरान की जा रही थी, यानी कि टीजर, ट्रेलर, फाइनल ट्रेलर तक भी, उसमें मेकर्स को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी कि डाई हार्ड फैंस जॉन विक के यूनिवर्स से रिलेटेड ये बात तो जानते हैं कि उन्हें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए उसे ही ट्रेलर में छुपाकर बस ऊपरी तौर पर कहानी बताई गई है। यानी एक्शन तो तारीफ के काबिल है ही। इसमें अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि सिर्फ फिल्म के एक्शन पर ही फोकस करते हुए स्टोरी को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है, तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग, स्पिन ऑफ, प्रीक्वल, सीरीज, सभी का बहुत ही अच्छा खासा यूनिवर्स बिल्ड कर दिया गया है, जिससे अब फ्यूचर में मुझे देखने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मिल्किंग के नाम पर ये फिल्म अपने पूरे यूनिवर्स को बहुत ही जस्टिफाई कर दिखाती है। और अगर इस तरीके की मिल्किंग हमें दी जा रही है तो यार उसका बाहे खोल कर स्वागत करना चाहिए। और फिर इसके बाद बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर चैड स्कैलेंस्की की, तो उनका काम और उनकी मेहनत आपको पूरी की पूरी फिल्म में नजर आती है। और सिर्फ यही नहीं कि वो एक्शन डायरेक्टर के तौर पर एक फिल्म को डायरेक्ट करके कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ से जैसी प्रेजेंटेशन दी गई है उसमें भी हर मामले में उनकी तारीफ बनेगी, खास करके अगर एक्शन को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन, सिचुएशन को हैंडल करना, हर एक चीज उम्दा लेवल की है। यहाँ तक कि इसकी लाइटनिंग भी आपको एहसास कराती है कि सिनेमेटोग्राफी पर कितना ज्यादा ध्यान दिया गया है। और फिर अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो बर्ड आई व्यू से जितने सीक्वेंस को शूट किया गया है वो तो भाई तारीफ के काबिल है, क्योंकि इस तरीके के एंगल में एक्शन को प्रेजेंट करना, वो भी सिंगल टेक के नाम पर, भाई 4 चांद लगा देता है। और ऐसे ही एक्शन
एक्शन के नाम पर आपको सिंगल टेक इस फिल्म में भर भर कर देखने के लिए मिलेंगे। बस जरूरत है तो आपकी नजर रखने की, जहां आप इस तरीके का कमाल देखोगे ही। बाकी कियानू रीव्स तो अपने एक्टिंग में चार चांद डालते हुए नजर आते ही है, जिनका कैरेक्टर इस यूनिवर्स में बहुत कम बोलता है और इस फिल्म में भी उनका कैरेक्टर हार्डली 70 से 100 लाइन्स ही बोलता है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जॉन विक का हाथ और उसका दिमाग ही ज्यादा चलता है, जो कि वो हमें इस पूरे यूनिवर्स में करता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बार उसे कुछ दोस्तों की भी मदद चाहिए, तो वहाँ पर आता है डॉनी येंग का कैरेक्टर, जिनकी प्रेजेंटेशन को देखकर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि वो एक अंधे वॉरियर है, लिटरली अंधे, लेकिन फिर भी उनके कैरेक्टर को कैसे यूज करना कितने अच्छी तरीके से, फिर से एग्जाम्पल यही फिल्म होगी। इसमें वो मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते। इसके अलावा बाप बेटी की बीच की रिलेशनशिप, उनके कैरेक्टर को भी प्रेजेंट करना आपको पसंद ही आएगा, जिसके बारे में मैं जितना कम बोलूं उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद आता है एक बिल्कुल ही नया ट्रैकर का कैरेक्टर, जिसका रोल आई थिंक सामिर एंडरसन नाम के एक्टर ने प्ले किया है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी जानदार है और जितने भी डॉग्स के एक्शन सीक्वेंस आपको देखने मिलते हैं वो इन्हीं के कारनामे है। और ट्रस्ट मी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि खुद ट्रैकर के कैरेक्टर को भी लेकर अब एक स्पिन ऑफ बन जाए तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कैरेक्टर है ही इतना खास। लेकिन अगर अब चॉइस की बात निकल कर आई तो मैं इन सबसे ऊपर रखूंगा बिल स्कारगार्ड के कैरेक्टर को, जिनके बोलने का एक्सेंट और उनके एक्टर की प्रेजेंटेशन यही बताता है कि वो कितने पावरफुल एक्टर है। और भाई उनकी प्रेजेंटेशन देखकर आपको उनका कैरेक्टर बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा पसंद आएगा, जिससे आप एक बात तो कहोगे कि ये हाई टेबल के नाम पर हमें जो कुछ भी प्रोवाइड किया जा रहा था वो उनके कैरेक्टर के आने की वजह से पूरी तरीके से पे ऑफ भी होता है। अगेन रीजन आपको फिल्म देखकर पता चल जाएगा, क्योंकि आप इस फिल्म के बारे में जितना कम जानो उतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप इस फिल्म का अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस थिएटर में जाकर ले सको, ठीक मेरी तरह। क्योंकि कंटेंट लवर के नाम पर मैं इस फिल्म को एक बार देखकर तो बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा और मैं बार बार इस फिल्म को देखने वाला हूँ तब तक जब तक मेरा मन नहीं भरता, क्योंकि ऐसी फिल्में हमें सिर्फ कंटेंट के नाम पर नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा कर जाती है और ये फिल्म भी अपना इम्पैक्ट कुछ वैसे ही डालती है। इसके अलावा जिन लोगों को बाबा यागा यानी कि जॉन विक के कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो इतने ऊपर से गिरने के बाद भी नहीं मरता है, तो उनके लिए फिल्म में डिसअपॉइंटमेंट भरी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको वैसे ही एक्शन वो कहते हैं ना किलो के भाव में देखने के लिए मिलेंगे। और जब बात आती है ब्रेन को स्विच ऑफ करने की, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप अपने दिमाग को बंद कर इन सारी की सारी चीजों को झेलो, क्योंकि एक वर्ल्ड बिल्डिंग जो इस यूनिवर्स की गई है वो इसी बेसिस पर की गई है कि जॉन विक इस यूनिवर्स का बाबा यागा है, जिसके नाम और उसके खौफ से सारे के सारे लोग डरते हैं। और अब उसी खौफ को देखने के लिए मैं जॉन विक के यूनिवर्स का प्रीक्वल भी चाहता हूँ, और हाँ न कहीं सीक्वल भी, जिस पर खुद डायरेक्टर कियानू रीव्स ने खुलकर कहा है कि वो इससे अच्छा खासा ब्रेक लेंगे, ताकि उस ब्रेक की वजह से हमें घोस्ट ऑफ त्सुनामी जैसी फिल्म भी देखने के लिए मिल जाए। लेकिन अब उनका ये पे ऑफ जो हमें फिल्म के 4th पार्ट में देखने के लिए मिला है वो एक सेटिस्फाई एंड भी है। अगर वो लोग आगे इस फिल्म के यूनिवर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो खास करके जॉन विक का कैरेक्टर, और अगर कंटिन्यूएशन चाहिए क्योंकि 4th और 5th पार्ट को बैक टू बैक शूट करने की भी रिपोर्ट निकल कर आई थी यानी कि कंफर्मेशन, तो उस हिसाब से इसका सीक्वल भी बनता है। इस पर मैं फिर से कहूंगा कि अगर वो लोग शुरू करना चाहे तो ठीक है, और अगर नहीं भी करते तो मेरे हिसाब से मुझे एक प्रॉपर एंड देखने के लिए मिल चुका है, जो कई लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल होगा, खास करके इसका एंड, जिससे कई सारे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तो हाँ, कुछ लोग हैप्पी मेरी तरह, जो पता अगेन आपको फिल्म देखकर ही चल जाएगा। अब ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिल्म थिएटर में जाकर देखने जैसी है, खास करके इतनी मेहनत से बनाई गई फिल्म, जिसकी हर एक मेहनत आपको स्क्रीन पर दिखती है। लेकिन शुरुआत के 20 से 25 मिनट तक फिल्म बहुत ही शांत होती है, जिसके बाद ये केओस जब शुरू होता है तो खत्म होने का नाम नहीं लेता, और लास्ट के 40 मिनट तो भाई नॉन स्टॉप एक्शन है, और कितने लोग मरे हैं वो मैं गिनना भूल गया। बाकी हाँ, अगर एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं की है वो इसके बीजीएम, जो हर एक सिचुएशन की प्रेजेंटेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रखते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद से मैंने मिस कर दी होगी, लेकिन अब उनसे हटकर फिल्म की कुछ और डिटेल्स अगर इसकी रेटिंग में डिस्कस किया जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए अब उनसे हटकर अगर फिल्म के एक्शन की बात की जाए तो नो डाउट इस तरीके के एक्शन तो दिमाग हिला ही देते हैं, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस कैटेगरी में इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग दूंगा। क्योंकि इस तरीके की बड़ी लेंथ वाली फिल्मों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है ऑडियंस को सीट पर टिकाकर बिठाना। जो ये फिल्म कब शुरू करती है और कब खत्म वो डेफिनेटली मुझे तो पता बिल्कुल भी नहीं चला, और आई होप आपके साथ भी कुछ वैसा ही होगा। बाकी अब बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की, तो फिल्म में कॉमेडी का पेस्ट भी रखा गया है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस कैटेगरी में इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात करें फिल्म के ड्रामा की, तो वो कहानी भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हुए एक अच्छा वर्ल्ड बिल्ड किया गया है, जो कि इस फिल्म को इस ड्रामा की कैटेगरी में 5 में से 4 स्टार दिलाएगा। और फिर आ जाए फिल्म के सस्पेंस पर, तो हर एक मोमेंट में क्या होगा वो चीज तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होती, लेकिन जॉन विक को लेकर कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंट रहता है वो बरकरार ही होता है। लेकिन कई सारी सिचुएशन नहीं जो मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइज से भरी हुई थी, यानी कि सस्पेंस से भरी हुई, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस कैटेगरी में इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और अब बात की जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो फिल्म में गौर के एंगल को हॉरर के हिसाब में ही रखना चाहिए, लेकिन फिर भी उस पॉइंट को कट कर सिर्फ अगर थ्रिल के हिसाब से देखा जाए, अगेन हॉरर की उम्मीदों को पूरी तरीके से
से कम कर तो एक्शन का थ्रिल का एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे ध्यान में रखकर ये कैटेगरी अगेन एक्शन के ही हिसाब से 5 में से 4.5 स्टार का हक रखती है, जिसका पूरा क्रेडिट जाएगा अच्छे थिएटर के एक्सपीरियंस को, जो सभी कुछ बैलेंस करते हुए अच्छे एक्शंस के साथ साथ बीजीएम और बहुत कुछ जो स्क्रीन पर चलता है उसे परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट करती है और हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खराब नहीं होता। और अगर आपका भी एक्सपीरियंस फिल्म को देखते वक्त बिल्कुल ही वैसा रहेगा तो मास ऑडियंस की अगर कैटेगरी की बात कर ली जाए तो A+ उन्हें भी देना चाहिए। क्रिटिक्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से फिल्म की तारीफों के पुल बांधे ही जा रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी भी राय इस फिल्म को लेकर A+ की कैटेगरी की है। और फिर बात करें मेरी तो परफेक्ट फिल्में बहुत ज्यादा कम बनती है कई सारे पॉइंट्स के साथ, जिसमें अगर फिल्म की कमियों को गिना जाए तो कमियां अगर मैं इग्नोर कर दूं तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर से कहूंगा वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तगड़ी है, जिसे ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को एक परफेक्ट स्कोर दूंगा, यानी कि A+ का स्कोर, जो कि हाँ ये फिल्म डिजर्व करती है। और अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिल्म थिएटर में लगी है, जाकर एक्सपीरियंस लो, जिसका पूरा पोस्टमार्टम यानी कि पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन फिर भी बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि मेरी तरफ से बस इतना ही मिलेगा। यानी कि वक्त है अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। जल्द ही मिलूंगा दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन